नमस्कार दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर से आज के जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक। पहला होगा फिनॉल की प्रिपरेशन और जो दूसरा होगा वो होगी फिनॉल की रिएक्शंस। देख लेते हैं हम। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी? तो पूरे स्टैंडर्ड 12th के अंदर फिनॉल बनाने के चैप्टर नंबर 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 रास्ते हैं, यानी कि आपकी एंड प्रोडक्ट बिल्कुल ही तय है। एंड प्रोडक्ट क्या होने वाली है? एंड प्रोडक्ट है फिनॉल। स्टार्टिंग के अंदर 4 मटेरियल। सबसे पहला जो है वो आप हेलो एरेन में से प्रिपेयर कर सकते हो, दूसरा बेंजीन में से कर सकते हो, तीसरा एनेलिन में से कर सकते हो और चौथा क्यूमिन में से कर सकते हो, जिसका नाम है आईपीबी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये 4 तरीके से हम जो है वो अल्टीमेटली फिनॉल ला देंगे। यानी कि अगर आपको रिएक्शन के कन्वर्जन में कोई भी अगर ऐसा पूछा जाए जैसे कि क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल बनाना है, तो रिएक्शन यही होने वाली है। मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उसका रिएजेंट लिखा हुआ है। पता है क्यों? अगर आप रिएजेंट सही से लिख लेते हो तो आपकी प्रोडक्ट आराम से आपको याद रह जाएगी। क्लोरोबेंजीन के साथ आपको कौन सा रिएजेंट लेना है, यानी कि हेलो एरेन के साथ कौन सा रिएजेंट लेना है, तो आपको फिनॉल मिलेगा। तो सही बात है, NaOH अगर हम लेते हैं तो फिर हमें ये मिलेगा। बेंजीन के अंदर हम क्या करें तो फिनॉल मिलेगा? सबसे पहले बेंजीन के अंदर डाइसोनियम क्लोराइड डाल देंगे और फिर उसके अंदर से फिनॉल मिल जाएगा, यानी कि ओलियम यूज़ करेंगे। एनिलीन के अंदर से क्या करेंगे? एनिलीन के अंदर NaNO2, जी हाँ NaNO2, और साथ साथ में गर्मा गर्म पानी मिल जाएगा आपको फिनॉल। डिटेल में देखते हैं थोड़ी देर में। और पता है क्यूमीन आए तो क्यूमीन प्रोसेस अगर आए तो आपको बस एक गहरी और लंबी सांस लेनी है। क्या करना है आपको? क्यूमीन आए तो हो गया क्यूमीन। कैसे? ऑक्सीजन था ना, बस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यूमीन हो जाता है। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हेलो एरेन में से, हेलो एरेन में से यानी कि मैं क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ यहाँ पर। पहली रिएक्शन ये मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर मैं क्या डालूँगा? NaOH। 623 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए और 300 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है। तब क्या बनेगा? तब जो है वो बनेगा यहाँ पर ONA जो है वो आ जाने वाला है, यानी कि HCl। H जो है वो Cl के साथ चला जाएगा। बचा क्या? ONA। ये ONA एग्जैक्टली यहाँ पर रख लो तो क्या आ जाएगा? तो रिएक्शन के अंदर हो गया, पहले स्टेप के अंदर ONA आ गया। इसके अंदर हम क्या डालेंगे? इसके अंदर हमें क्या निकालना है? देखो, OH लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ का Na जो है ना वो काम का नहीं है, तो मैं Na को निकालना चाहता हूँ। तो मुझे क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? Na को क्या बताऊँ तो जो है वो Na निकल जाएगा। सोडियम मेटल है, अगर क्लोरीन नॉन मेटल उसके साथ आ जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl। तो आप सिंपली इसको निकालने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो HCl। माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा NaCl। और यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? जो हमें चाहिए वो आ गया, फिनॉल, OH। ओके, तो ये है मेरा पहला स्टेप। क्लियर? हाँ। दूसरी रिएक्शन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? दूसरी रिएक्शन जो है वो हम बेंजीन में से कर सकते हैं। तो बेंजीन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बेंजीन लिया हमने, हाँ, इसके अंदर ओलियम ऐड करेंगे। ओलियम क्या होता है सर? ओलियम जो होता है ना वो SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 का मिक्सचर। तो जो है वो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है SO3H। क्या होगा? SO3H, जिसके अंदर हमें क्या करना होगा? अब मुझे ये निकालना है, मैं क्या करूं बताइए? क्या बताया था सर ने? सर ने बताया था ओलियम के अंदर अगर NaOH डालते हैं तो H प्लस आ जाएगा। SO3H मुझे निकालना है, तो मैं इसके अंदर जो है वो NaOH ऐड करूँगा और एसिडिक मीडियम होगा तो सीधा मेरे हाथ में आ जाएगा फिनॉल। तो आपको ये रिएक्शन कन्वर्जन में ऐसे भी पूछ सकते हैं, कन्वर्ट द बेंजीन इनटू द फिनॉल। तो यही आएगा, या फिर ये आए क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल की रिएक्शन। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन चैप्टर 6 के अंदर भी पढ़ी थी आपने, जिसको डाउ प्रोसेस के नाम से जाना जाता था। कौन सा प्रोसेस?
डाउ प्रोसेस। ओके, अब थर्ड वन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं सर? फिनॉल। तीसरा जो तरीका है वो है एनिलीन में से। थर्ड जो रिएक्शन है वो हम ले सकते हैं एनिलीन में से। एनिलीन में से अगर आपको एंड प्रोडक्ट में फिनॉल चाहिए तो आपको लाना होगा NaNO2, साथ साथ में HCl 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन का टेम्परेचर। तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा डायजोनियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं N डबल बॉन्ड N+ और Cl-। याद रखना बेटा, यहाँ पर जो है वो प्लस और माइनस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी है, यहाँ पर माइनस लिखना ज़रूरी है। हाँ, फिर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? यहाँ से अगर हम ये, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लाना है फिनॉल। तो क्या ऐड करना होगा? कुछ भी नहीं, बस गर्मा गर्म पानी के अंदर डाल देना, यानी कि वार्म वाटर। कौन सा होना चाहिए? H2O वार्म हो जाना चाहिए। तो ये इतना जो है वो कट हो जाएगा, इतनी चीज़ें जो है वो कट हो जाएगी, -N2 हो जाएगा, -HCl हो जाएगा, और बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आ गया हमारा फिनॉल। ओके, जो फोर्थ रिएक्शन है उसको हम क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन रिएक्शन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसको IPB बोला जाता है। IPB यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फोर्थ रिएक्शन क्यूमीन। क्यूमीन को लिखते कैसे है सर? क्यूमीन बहुत इजी है लिखने में भाई। यहाँ पर C लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, और हर एक को एक एक बाकी के CH3 लिख दो। हाँ, ओके, ये हो गया क्यूमीन। क्यूमीन का दूसरा नाम क्या था? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ, ये अगर आए तो क्या करना है? गहरी सांस लेनी है, ऑक्सीजन लेंगे। ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन एग्जैक्टली यहाँ पर इंसर्ट हो जाने वाला है। तो जो प्रोडक्ट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। देख लेना, यहाँ पर C है, यहाँ पर CH3 था, और यहाँ पर CH3 है। इसमें कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज़ लिखा है। अब जो H था उसकी जगह मैंने OOH कर दिया। ये जो ऑक्सीजन जो हमने गहरी सांस ली थी ना, बस वही यहाँ पर लिख लिया। और इसके अंदर क्या डालेंगे? इसके अंदर हम अगर ऐड करते हैं सिंपली H+ ऐड करते हैं। क्या ऐड करना था? सिंपली H+ ऐड करना था। तो इतना जो है वो कट हो गया। देखना, CH3CO CH3 कट हो गया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ OH बचा। तो बेंजीन के ऊपर OH आ गया, तो जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। ये जो है ये आ गया OH, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कन्वर्ट द IPB आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन, तो भी आपको यही लिखना है। ये रिएक्शन को क्या, कौन सी रिएक्शन माना जाएगा? ये रिएक्शन को क्यूमीन प्रोसेस बताया जाएगा। इसके बाद की जो रिएक्शन है उसके अंदर रिएक्शन ऑफ फिनॉल। हमने प्रिपरेशन तो देख ली। प्रिपरेशन की 4 रिएक्शंस अच्छे से हो गई। सबसे पहले 4 रिएक्शन के लिए क्या करना था? रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो है वो हेलोएरिन में से, दूसरा बेंजीन में से, तीसरा जो है वो तीसरा जो था वो क्या था? थर्ड जो था वो था एनिलीन में से। अच्छा, एनिलीन में से जो बनाते हैं ना उसको सेंडमेयर रिएक्शन भी बताते हैं, याद रख लेना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को जो बनेगा, ये जो बन रहा है ना एनिलीन में से, इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो चौथा जो है वो है क्यूमीन में से, क्यूमीन के अंदर से फिनॉल। तो ये अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट फिनॉल सबके अंदर हो रही है। नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। हमने प्रिपरेशन अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम सिर्फ और सिर्फ उसकी रिएक्शंस को देखने वाले हैं। रिएक्शन के अंदर सबसे पहला नाइट्रेशन देख लेते हैं। देखिए, पहला रिएक्शन फिनॉल लिया हमने। अगर फिनॉल का नाइट्रेशन करना है हमें, तो पहला 2 तरीके से हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 के साथ हो सकता है। हम पहले डाइल्यूट HNO3 के साथ कर लेते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन है। फिनॉल कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक जो है वो यहाँ पर NO2 हो जाएगा और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन के ऊपर हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों एक ही पोजीशन पर नहीं होगा, एक ही बेंजीन के ऊपर, ये दो अलग अलग बेंजीन के ऊपर होगा। यानी कि पहली बार यहाँ पर और दूसरी बार जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर। अच्छा, एक बात पूछूं आपको, सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आया, पैरा नाइट्रोफिनॉल आया, तो ये तो दो प्रोडक्ट बन रही है ना, अलग कैसे करेंगे? इसको अलग किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, ये जो है ना, ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये जो है ये वॉलेटाइल है और ये जो है ये नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जैसे ही हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वो इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके अंदर इंट्रामोलेक्युलर, और इसके अंदर जो होता है वो इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से दोनों का सेपरेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो पहला नाइट्रेशन हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ हो गया, दूसरा जो है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कर रहे हैं। दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया, फिनॉल लिया। हाँ, ये रहा फिनॉल। उसके अंदर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या होने वाली है पता है? तो प्रोडक्ट हो जाने वाली है OH के साथ NO2, NO2 और NO2। इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो जाना जाता है पिक्रिक एसिड से। इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये दो नाम से ये जाना जाता है। ओके, फिर से एक बार, फिनॉल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड किया था तो सिंपली 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन रहा है। अब देखो एक वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो प्रोडक्ट हो रही है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और अगर डाइल्यूट HNO3 यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट हो रही है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। यानी कि केमिस्ट्री के अंदर डाइल्यूट वर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो अगर आप केमिस्ट्री को मजबूती से सीखना चाहते हो तो ये कुछ कंडीशंस तो अच्छे से करने ही करने हैं। ओके, अब दूसरी रिएक्शंस के ऊपर देख लेते हैं। दूसरी जो है वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के अंदर क्या होने वाला है? तो सरल है, ब्रोमिनेशन भी दो तरीके से होगा। एक पहला जो है वो Br2 और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में होगा जिसका टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, और दूसरा जो है वो ब्रोमिनेशन होगा 3Br2 के साथ, यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमिनेशन देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन, फिनॉल लिया, क्या ऐड करना था, Br2 और CS2। प्रोडक्ट क्या होने वाली है? प्रोडक्ट जो है वो होगी OH, पहले में यहाँ पर Br ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और दूसरा जो है वो पैराब्रोमोफिनॉल, OH और Br पैराब्रोमोफिनॉल। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी जो रिएक्शन है वो किसके साथ थी? फिनॉल की रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, 3Br2 यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगी? यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो जैसे उसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो मिल रहा था, यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट होगी Br और Br। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलेगा। यहाँ पर 2, 4 और 6 पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन है, 3 है, इसके लिए ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलेंगे। हाँ, ट्राइब्रोमोफिनॉल के बाद जो फोर्थ रिएक्शन है वो कौन सी होने वाली है? जो फोर्थ रिएक्शन है वो हम आ रहे हैं कोल्बे रिएक्शन के ऊपर। कोल्बे और रिमर-टाइमन, इनकी बहुत अच्छी सी स्टोरी थी, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन देख लेते हैं। कोल्बे रिएक्शन को NaOH पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप के अंदर CO2 के साथ गर्म करना है। फिर से एक बार, कोल्बे रिएक्शन को क्या करना है? इसके रिएजेंट क्या थे? NaOH और CO2 और H+ रिएजेंट। स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? फिनॉल। तो
फोर्थ रिएक्शन जो है वो फिनॉल के साथ की रिएक्शंस, फिनॉल के साथ की रिएक्शन, इसके अंदर फिनॉल को हम कर रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में गर्म। तो होने क्या वाला है, प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ONA आने वाला है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, CO2 ऐड करना है और H+ मीडियम करना है, CO2 और H+। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर का जो ONA था उसकी जगह OH आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा COOH। इसका नाम जो है ना वो होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। या फिर इसका दूसरा नाम जो था वो था 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पता है, इसको एक एक्रोनिम से आप याद रख सकते हो। इसको याद रख सकते हो आप, जो कोल्बे था वो बनाने गया था हाइबा। क्या बनाने गया था, हाइबा। हाइबा यानी कि क्या, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर से एक बार, क्या बनाने गया था, हाइबा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो कोल्बे क्या बनाने गया था, हाइबा। ओके, फिफ्थ रिएक्शन जो है वो रीमर टाइमन रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन रीमर टाइमन रिएक्शन। इसके अंदर जो आपको रिएजेंट लेने हैं वो देख लीजिए। इसके अंदर के जो रिएजेंट है वो क्लोरोफॉर्म, एक्वियस NaOH और H+। सबसे पहले क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म, एक्वियस NaOH और H+। देख लेते हैं कैसे करते हैं। फिनॉल लिया आपने, हाँ सर फिनॉल लिया, क्या ऐड करेंगे, एक्वियस NaOH और CHCl3 यानी कि रीमर टाइमन को बेहोश करने का ट्राई किया गया था। क्या याद रखना है आपको, रीमर टाइमन नाम के 2 साइंटिस्ट को क्लोरोफॉर्म CHCl3 दिया गया था। तो प्रोडक्ट क्या होने वाली थी, यहाँ पर जो है वो वही हमारी प्रोडक्ट, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ONA और यहाँ पर जो है वो CHO आ जाएगा, जिसको अगर आप H+ करते हो यानी कि ये वाला जो Na है वो निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, प्रोडक्ट जो है वो बनने वाली है OH और CHO। अच्छा, फिर से एक बार मैं लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, प्रोडक्ट बनने वाली है OH और CHO। ये क्या बना सर, ये बना सैलिसाल्डिहाइड। ये बिल्कुल ऊपर के जैसा ही नहीं लग रहा, बस सिर्फ इधर जो है वो CHO है, इधर COOH था, यहाँ पर जो था वो COOH था, इधर CHO है। बस इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, इसको सैलिसाल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आल्डिहाइड है ना, आल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए सैलिसाल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है इसकी मदद से आप जो है वो फिनॉल में से क्या प्रिपेयर कर सकते हो, फिनॉल में से सैलिसाल्डिहाइड, और इसका जो दूसरा नाम है वो है 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो आप इसको क्या बोलोगे, 2-हाई बे बना दिया इसने, क्या बना दिया, 2-हाई बे बना दिया। तो बेंजाल्डिहाइड, रीमर टाइमन में क्या याद रखोगे, रीमर टाइमन को बेहोश करने की दवाई दी गई थी। रीमर टाइमन नाम के 2 साइंटिस्ट को बेहोशी की दवाई दी गई थी, CHCl3 दिया गया था। और छठी जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। पांचवी रिएक्शन जो है वो जिंक डस्ट के साथ है और फिर ऑक्सीडेशन होगा। पांचवी रिएक्शन जो है वो यहाँ पर जिंक डस्ट के साथ की रिएक्शन है, जिंक डस्ट। पता है ये रिएक्शन जबरदस्त होने वाली है। फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ नंबर की जो रिएक्शन है वो क्या है, जिंक डस्ट के साथ की रिएक्शन।
किस में से होगा स्टार्टिंग मटेरियल? किसकी पढ़ रहे हैं हम? फिनॉल। सारी रिएक्शन जो है वो किसकी पढ़ रहे हैं? फिनॉल की रिएक्शन। तो फिनॉल, उसके अंदर अगर आप जिंक डस्ट डालते हो ना, तो ये पता नहीं जिंक डस्ट में ऐसी ताकत है कि वो सर कट करने वाला है। क्या करने वाला है? सर कट करने वाला है। यानी कि पूरा इसका जो सर था OH वाला वो निकल जाएगा और क्या बनने वाला है? सिर्फ और सिर्फ रह जाने वाला है बेंजीन। तो इस रिएक्शन को सरकटा रिएक्शन भी बोल देना, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रिएक्शन है। यहाँ पर जो है वो फिनॉल में से आपको अगर बेंजीन मिल गया तो समझ लो पावर ही पावर आ चुका है। क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमीनेशन, कुछ भी आप पावरफुल हो गए अगर आपको प्योर बेंजीन मिल चुका है फिनॉल में से। तो फिनॉल के अंदर से अगर ये रिएक्शन पूछा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और छठी वाली जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। सर क्या होगा अगर फिनॉल के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें? फिनॉल है और कौन कौन सा रिएजेंट करेंगे? तो इसके अंदर का जो रिएजेंट है वो देख लेते हैं। इसका जो रिएजेंट था वो कौन सा था? इसका जो रिएजेंट था वो था Na2Cr2O7 और H2SO4। अगर Na2Cr2O7 और H2SO4 हमने रख लिया तो देखो ना चमत्कार होने वाला है। यहाँ पर क्या रखा था हमने? Na2Cr2O7 और H2SO4। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। क्रोमियम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ में एसिडिक मीडियम रखना होगा। तो H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है? प्रोडक्ट जो है वो हर जगह पर डबल बॉन्ड ही डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेंजोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन मिला हमें। तो ये प्रोडक्ट की मदद से हम ऑक्सीडेशन के बाद बेंजोक्विनोन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर फिनॉल में से आपको बेंजोक्विनोन की रिएक्शन आए तो आएगा ना? हाँ। एक्सरसाइज देख लेते हैं जो बोर्ड आस्क क्वेश्चन है। इसके अंदर से क्या होगा प्रोडक्ट? अगर Br2CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या प्रोडक्ट हो सकती है? सोचिए, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन इन CS2 वाले, यानी क्या हुआ? ब्रोमिनेशन हुआ फिनॉल का। प्रोडक्ट क्या हो सकती है? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। ओके, यहाँ पर हमने देखा था ब्रोमिनेशन फिनॉल का। ये रहा Br2 इन CS2 के साथ की रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो सवाल है डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, क्या होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल रिएक्शन आगे आ चुकी है। ये सारी बोर्ड आस्क क्वेश्चन है। तीसरे जो है वो कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन के अंदर क्या करना था? याद करो। कोल्बे आए तो क्या करना है हमें? कोल्बे रिएक्शन, फिनॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल की जो रिएक्शन थी उसके अंदर कोल्बे और रेमल्टाइमन नाम के दो साइंटिस्ट थे। कोल्बे ने क्या किया था? कोल्बे अगर आए तो क्या करना है हमें? NaOH और CO2। कोल्बे का कारनामा ये था कि वो बना रहे थे हाइबा बना रहे थे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये कोल्बे का एक्सपर्टीज थी। कोल्बे रिएक्शन के अंदर NaOH याद रखना है, एक्वियस NaOH याद रखना है और H+ याद रखना है। अल्टीमेटली आपको लाना होगा OH और COOH ग्रुप लाना होगा। उसका नाम था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और दूसरा नाम था सैलिसिलिक एसिड। ओके, चौथा रिमल्टाइमन नाम के दो साइंटिस्ट को तो क्या करवाया गया था? उनको तो क्लोरोफॉर्म बताया गया था। एक्वियस NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म किया था। तो बना क्या था? तो जो बना था वो था ONA और CHO, यानी कि यहाँ पर ONA आ गया, यहाँ पर CHO आ गया, जिसके अंदर से H+ ऐड करते हैं तो फाइनली हमें मिल जाता है सैलिसाल्डिहाइड आ गया। मुझे पता है कि बुक के अंदर एक स्टेप ज़्यादा है, आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लोरोफॉर्म एक्वियस NaOH के अंदर से डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो रिमल्टाइमन हो गया। उसके बाद पांचवा रिएक्शन है फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, या फिर कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर तो यही वाली रिएक्शन है Na2Cr2O7 और H2SO4, यानी कि सोडियम क्रोमेट और अगर देखा जाए सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेंजोक्विनोन जो है वो मिलने वाला है। और लास्ट वन जो है वो है डाउ प्रोसेस। याद आ रहा है डाउ प्रोसेस?
चैप्टर नंबर 6 के अंदर रिएक्शन है, और जो हमने पहली रिएक्शन जो देखी ना वही थी डाउ प्रोसेस। पहली रिएक्शन हमने कौन सी देखी? फर्स्ट रिएक्शन जो थी वो थी हमारी हेलो एरेन में से, यानी कि क्लोरोबेंजीन के अंदर से जो हमें फिनॉल मिला था, ये वाली जो रिएक्शन थी NaOH की प्रेजेंस में 623 और 300 एटमॉस्फेयर की रिएक्शन ONA मिला था और फिर HCl के साथ फिनॉल बनाया था। इसी रिएक्शन को हम डाउ प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स जो है वो दूर कर सकूँ।